नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन्फिनिटी क्लासेस में। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन में काफ़ी आगे निकल चुके हैं। लगभग 100 से ऊपर क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, वो आपको बहुत क्लियर समझ में भी आ रहा होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, कोई बात कितनी भी समझ में आ जाए, आपसे तब तक नहीं बनेगी जब तक आप खुद उसको रिवाइज नहीं करेंगे 2 से 3 बार। तो रिवीजन करना बिल्कुल भी ना भूलें, मेरे साथ साथ आप उसको रिवाइज भी करते जाएं। बाकी हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं वापस फिर से। और क्वेश्चन हमारा 106 नंबर वाला है, कल ये हो चुका था और हमें शुरुआत करनी है आज 107 नंबर के क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि एक हीरा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक हीरा 3 हिस्से में टूट गया। इन तीनों हिस्से के वजन का जो अनुपात है वो है 2:3:4, जबकि हीरे की जो कीमत है इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके? इसके वेट के। यदि इस हीरे के टूटने पर 52,000 रुपए का नुकसान हुआ है तो हीरे की मूल कीमत क्या थी? तो सबसे पहले आप कोई भी बात समझने से पहले कुछ उसका बेसिक जान लें। जैसे मान लीजिए कोई एक हीरा है, उसका वजन मान लो 10 किलो है। मैं कह रहा हूं मुझे हीरे का वेट कुछ भी नहीं पता, मैंने माना 10 किलो। अब मान लो अगर कोई 10 किलो वजन वाली चीज अगर नीचे गिर जाएगी और मान लो 3 टुकड़े में वो टूटी, तो एक टुकड़ा अगर 2 है, दूसरा 3 है, तो तीसरा कितना होगा? स्वाभाविक है कि 5 किलो होगा। इसका मतलब है कि 2, 3 और 5 कितना हो जाएगा? टोटल 10। क्योंकि नीचे गिरने के बाद उसके वेट के अंतर में कोई अंतर नहीं आएगा अगर उन सारे पार्ट्स को हम ऐड कर दें तो। बात सही है। वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी लगाना है कि एक हीरा कोई है जो 3 हिस्से में टूटा है। इन तीनों हिस्से के वजन का अनुपात बताया गया है, कितना है? 2, 3, 4। जो वेट का रेशियो है हीरे का वो है 2:3:4। ठीक है। तो मैंने कहा पहला जो पार्ट है उसका वेट अगर 2 है, दूसरे का 3 है और तीसरे का 4 है, तो टोटल जो हीरा है उसका वेट होगा 4, 3, 7 और 2, 9। तो जब हीरा बिल्कुल सही था, कंप्लीट था, तब उसका वेट कितना होगा? रेशियो के हिसाब से देखें तो 9 होगा। ठीक है। बोला यह गया है कि हीरे की जो कीमत है इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो हीरे की जो कीमत है इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। मतलब कहने का कि अगर वजन 2 है तो कीमत 2 का वर्ग कितना होगा? 4। अगर वजन 3 है तो वर्ग कितना करेंगे? 3 का 9 और 4 का वर्ग कितना होगा? 16। तो मतलब इस पार्ट की कीमत 4 होगी, इस पार्ट की कीमत 9 होगी और इस पार्ट की कीमत 16 होगी। जबकि अगर इस पूरे हीरे की कीमत देखें तो 9 का वर्ग कीमत कितनी रही होगी? 81। तो आप देखो कि जब हीरा पूरा था, टूटा नहीं था, तो वजन 9 था और कीमत कितनी थी? 81 थी। लेकिन टूटने के बाद जो वजन है उसका रेशियो ये है और कीमत ये होगी। तो कीमत अगर देखें तो टूटने के बाद 16, 9, 25 और 4 कितनी होगी? 29। तो टूटने के बाद कीमत 29 है, जबकि मूल कीमत कितनी है उसकी? 81 है। तो आप देखेंगे 81 से 29 बचा, तो नुकसान कितने का हुआ है? तो जवाब होगा कि नुकसान हुआ है 52 का। जबकि क्वेश्चन में बताया गया है कि इस हीरे के टूटने की वजह से नुकसान हुआ है 52,000 रुपए का। तो ये 52 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? 52,000 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहां से आएगा 1,000। 1 यूनिट की वैल्यू 1,000 है। हीरे की मूल कीमत क्या थी? तो हीरे की मूल कीमत कितनी है? 81। तो 1 के बराबर 1,000 है, तो 81 के बराबर कितना हो जाएगा? तो जवाब आएगा 81,000। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लिखें इसको। लिख गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। जहां पे हीरा था, अब हीरे की जगह उसने एक वर्ड यूज कर लिया, दिल। ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, ये क्वेश्चन ऐसा ही है। एक दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का जो रेशियो है वो कितना है? 1:2:3। हमें क्वेश्चन से मतलब है, बाकी इसमें क्या लिखा है इससे कोई मतलब नहीं।
ठीक है, तो उसकी भावनाओं का रेशियो क्या बताया गया है, 1, 2 और 3। तो अगर हैं, अच्छा 4 भाग में टूटा, बहुत बड़ा दिल था, 1, 2, 3 और, ठीक है। तो जब ये दिल नहीं टूटा था, उसकी कुल भावनाएं कितनी थी, 4, 3, 7, 2, 9 और 1। ये बात तो सही है, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है, दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो भावनाओं का रेशियो अगर ये है, तो दिल की कीमत क्या होगी, इसके वर्ग के बराबर, 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग। और जबकि दिल की मूल कीमत निकालेंगे तो 10 का वर्ग कितना होगा, बोलो होगा। तो इस हिसाब से देखें तो भाई टूटने के बाद जो कीमत बनी 16, 9, 25, 4, 29 और 1, 30, जबकि मूल कीमत कितनी थी, 100। तो आप बताओ कि दिल के टूटने पर कितने का नुकसान हुआ, जबकि आप देखिए कीमत 100 थी पहले, बाद में 30 बची, तो कितने का नुकसान है, 70 का। इस 70 की वैल्यू बताई गई है किसके बराबर है, 700 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 10 के। 1 यूनिट 10 है, तो दिल की मूल कीमत पूछी गई है, दिल की मूल कीमत क्या है, 100। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो 1000। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। बोलो समझ में आई बात। वैसे ही क्वेश्चन होने हैं आज सारे, लगातार 5-7 क्वेश्चन ऐसे ही ऐसे हैं। लिख गया होगा। अगला क्वेश्चन, एक प्लाईवुड की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। वही कॉन्सेप्ट है, प्लाई प्लाईवुड 3 भागों में टूट जाता है, जिसके वजन का अनुपात बताया गया 9:2:1। टूटा तो उसके वजन का अनुपात आया 9:2:1। तो टोटल प्लाईवुड कितना होगा, 9, 2, 11 और 1, 12। तो टोटल वेट होगा इसका 12। जब ये गिर के टूटा या कैसे भी टूटा तो वेट हो गया 9:2:1। जबकि बताया गया है कि इसकी जो कीमत है वो इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो इस पार्ट की कीमत कितनी होगी, 81, इसकी 4, इसकी 1। इस हिसाब से टोटल कीमत 81, 4, 85 और 1 बोलो होने वाली है। जबकि मूल कीमत देखें तो 12 का वर्ग कितना होगा, तो मूल कीमत प्लाईवुड की 144 थी, टूटने के बाद कितनी बचेगी, 86, ठीक है, जिसके वजन का अनुपात यह है। अब कह रहा है यदि प्लाईवुड 7:3:2 के अनुपात में टूटा होता, तो मैंने देखा कि भाई यहां तो कुछ नुकसान है ही, बोलो है, लेकिन वो कह रहा है कि ना इस बार जो प्लाईवुड है इस अनुपात में टूटा, लेकिन अगर वो सेकंड बार कह रहा है कि अगर इस अनुपात में टूटता, किस अनुपात में, 7:3:2, तो अगर 7:3:2 में टूटता तो इस पार्ट का वजन 49, इसका 9 और इसका 4, बोलो होता कि नहीं होता। तो इस हिसाब से 49, 9, 58 और 4, तो कीमत 62 ही मिलती, बोलो मिलती कि नहीं। भाई टोटल प्लाईवुड की कीमत 144, अगर इस रेशियो में टूटेगा तो कीमत 86, इस रेशियो में टूटा तो कीमत, मतलब यहां घटी थी यहां तो और घट गई कि नहीं घट गई, ठीक है। फिर बोल रहा है कि अगर इस रेशियो में टूटा होता तो 448 रुपए की अतिरिक्त हानि होती, मतलब यहां तो लॉस हो ही रहा था, यहां पे तो लॉस हो ही रहा था, अब यहां पे एक्स्ट्रा लॉस और होगा अगर इस रेशियो में टूटता तो एक्स्ट्रा लॉस कितना होता, 86 की जगह 62 मिलता, तो कितना नुकसान हो जाता, बोलो होता कि नहीं। भाई यहां तो नुकसान है ही, लेकिन इस रेशियो में टूटने के वजह अगर इस रेशियो में टूटे तो एक्स्ट्रा हानि कितने की होगी, 86 से और 62 रह जाएगा। तो आप देखोगे कि एक्स्ट्रा हानि 24 की होगी, जबकि एक्स्ट्रा हानि कितने की बताई गई है, 448 की, बोलो सही है। तो 24 के बराबर कितना हो जाएगा, 448। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 448/24, बोलो होगी। आपसे पूछ रहा है प्लाईवुड की वास्तविक कीमत क्या थी, तो वास्तविक कीमत कितनी है, 144। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर ये है तो 144 की क्या होगी, 448
बटे 24 और गुणे 100, बोलो बात सही है। 24 छंग 144, 6 आएगा, 6 का गुणा करेंगे, 6 8 48, 6 चौके 24, 4 28 और 6 चौके 24 और 2 26। तो प्लाईवुड की जो मूल कीमत है वो थी 2688 रुपए। बात एकदम क्लियर समझ में आ जानी चाहिए, लिखिए इसको। लिख गया होगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं करवा भी चुका हूं इस टाइप का, तो ये बन भी जाना चाहिए आपसे, बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन वही है, पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात। फिर भी एक बार बता देता हूं, आप साथ साथ भी समझ सकते हैं। लैंड और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है पृथ्वी पर, 1:2। इस टाइप का क्वेश्चन हो चुका है। उत्तरी गोलार्ध पर यह रेशियो कितना है, 2:3। तो टोटल अर्थ पर ये है, और उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्थ और साउथ का आपसे पूछा है कि दक्षिणी अर्ध गोलार्ध पर यह अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो पूरी पृथ्वी पर एक भूमि है, 2 वाटर है, तो मतलब टोटल पृथ्वी कितनी है, 3। जबकि नॉर्थ पर 2 और 3 टोटल कितना होगा भाई, भूमि और पानी मिलाकर कितना होगा, 5। मुझे ये पता है कि अर्थ जो है 2 पार्ट में डिवाइड होती है, नॉर्थ और साउथ, आधा नॉर्थ आधा साउथ। जबकि अर्थ पूरी मिलेगी कि नहीं, नॉर्थ और साउथ को मिला के। मैंने आपको बताया था नॉर्थ साउथ और अर्थ, ये आधा तो ये आधा, और इन दोनों को मिला दे तो पूरी अर्थ कितनी होगी, 2। तो पूरे अर्थ होगा 2, तो नॉर्थ होगा 1। तो इन दोनों के बीच में, अर्थ और नॉर्थ के बीच में रेशियो होना चाहिए 2:1। जबकि यहाँ पे कितना है, 3 5। तो इनको इक्वल करेंगे, गुणा किससे करेंगे, 5 से, और इसमें अब मुझे पता है कि ये 2 होना चाहिए, तो इसमें 2 से गुणा करूंगा, और इसमें तो यहाँ पे गुणा इससे होगा, यहाँ पे इससे होगा। तो 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, 10, और 10 दूनी 20। यहाँ पे गुणा होना है 3 से, तो इस रेशियो को हटा दिया जाए, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया, बोलो होगा। तो अर्थ पर अगर 10 टोटल लैंड है, जिसमें से 6 नॉर्थ पर है, तो साउथ पर कितनी होगी, 4। वाटर अगर 20 है, जिसमें से नॉर्थ पे 9 है, तो साउथ पे कितना होगा, तो साउथ पे लैंड और वाटर मतलब भूमि और जल का जो अनुपात होगा वो 4:11 होगा, ऑप्शन ए। बोलो बात सही। बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। एक 15 सदस्यों वाले परिवार में प्रत्येक सदस्य के लिए कुछ चावल की मात्रा की जरूरत है। 15 लोगों का परिवार है जिसमें कुछ चावल लगते होंगे। किसी विशेष दिन कुछ सदस्य की अनुपस्थिति, मतलब कुछ लोग प्रेजेंट नहीं थे, जिस वजह से चावल 5 की जगह कितना लगा, 3।
चावल लगना कितना था 5, लगा कितना 3। 5 लोग कितना चावल खाते थे? 5 लोगों के लिए सॉरी 1 मिनट, 15 सदस्य हैं। चावल की जो खपत है वो 5 की जगह कितनी हो गई 3। तो चावल 5 की जगह 3 लग रहा है। तो 5 चावल कितने लोग खाते थे? 15 लोग। तो 5 चावल अगर 15 लोग खाते थे तो 5 दिया 15, कितना भाई 5 के बराबर अगर 15 है तो 1 यूनिट कितना होगा 3। मतलब 3 लोग 1 चावल खाते हैं। तो 6 लोग 2, 9 लोग 3, 12 लोग 4 और 15 लोग 5। बोलो सही है ना? तो इस हिसाब से देखिए 5 के बराबर 15 है तो 1 के बराबर 3 होगा। 1 चावल 3 लोग खाएंगे। तो 3 चावल कितने लोग खाएंगे? 9 लोग खाएंगे। बोलो खाएंगे कि नहीं खाएंगे? तो यही तो कह रहा है कुछ सदस्य की अनुपस्थिति के कारण चावल की खपत 5 से 3 हो जाती है। तो उस दिन अनुपस्थित सदस्यों की संख्या क्या है? तो आप देखो कि चावल की खपत 5 से 3 हो गई। 5 खाते थे 15 लोग, तो 3 खाएंगे 9 लोग। भाई जहां 5 लगने थे वहां 3 लग रहे। इसका मतलब है जहां 15 लोग आते थे वहां 9 लोग आ रहे हैं। तो आप बताओ कितने लोग अनुपस्थित रहे? इसका मतलब है कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। 6 लोगों की अनुपस्थिति रही होगी उस दिन। बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आप, सीजीएल 2018 का है। एक्स रुपए की राशि को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए और बी के शेयरों का अनुपात 7:12 है, बी और सी के शेयरों का अनुपात 8:5 है। ए और बी का रेशियो कितना बताया गया? 7:12। जबकि बी और सी के शेयरों का अनुपात कितना है? 8:5। तो यहां से आप जानते हैं कि एबीसी निकाल ही सकते हैं। कितना आएगा? 7 8 56, 12 8 96 और 12 पंचे। हालांकि आप एक काम और कर सकते थे कि 4 का भाग यहां वहां दे सकते थे, दोनों साइड दे सकते थे ना, फिर गुणा कर लेते, लेकिन कोई बात नहीं। 7 8 56, 12 8 96, 12 पंचे 60। अभी इसमें भाग चला जाएगा 4 का। 4 का देंगे तो कितना आएगा? 14। यहाँ पे देंगे 4 का, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 का भाग देंगे यहाँ 15। बोलो सही है? तो ये ए बी सी का रेशियो आ गया राशि का। फिर आपको बोला यह गया है कि यदि ए और सी के हिस्से का अंतर 214 है तो ए और सी के हिस्से का अंतर कितना है? यहाँ पे 1 के बराबर कितना बोल रहा है? 200। तो x का मूल क्या है? x रुपए की राशि को एबीसी में बांटा, मतलब x टोटल कीमत है। बोलो है कि नहीं है? x को किस में बांटा? एबीसी में, कि भाई तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। तो अगर पूछा जाए कि सब मिलाकर क्या होगा, तो सब मिलाकर तो x ही है। तो सब मिलाएंगे तो कितना आएगा? 24 और 15 39, 4 43, 10 53। तो 1 यूनिट 214 है, तो 253 यूनिट कितना होगा? 214 और गुणित 53। बोलो बात सही है? बोलो। अगर देखें तो 30 चौके 12 यूनिट डिजिट अगर निकालें तो 30 चौके कितना आएगा? 12। मतलब लास्ट अंक 2 होना चाहिए गुणा करने पर। यहाँ पर नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ पर है, देखो ये है। तो आप गुणा कर लेना इसका इससे, ऑप्शन डी ही आएगा। ठीक है। बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखिए। 3 संख्याएं हैं
4/5, 5/6 और 9/10 के अनुपात में है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 12 है। तो वह संख्या ज्ञात करें जो सबसे ना छोटी है और ना ही सबसे बड़ी है। तो जब तीन संख्याएं हैं तो जो ना तो सबसे छोटी चाहिए ना सबसे बड़ी चाहिए, इसका मतलब है कि हमें बीच वाला नंबर चाहिए। लेकिन अगर रेशियो देखें तो रेशियो थोड़ा खतरनाक दिया गया है। जैसे 4/5 पहली संख्या बताई गई है, दूसरी 5/6 और तीसरी 9/10। तो हम पहले तो एक ऐसी संख्या से गुणा करें कि जिससे ये 5, 6, 10 खत्म हो जाए। तो 5, 6, 10 को खत्म करना है तो इनका एलसीएम पता होना चाहिए, और नहीं पता तो निकालिए। 5, 6, 10 का एलसीएम कितना होगा? 30। तो आप 30 का गुणा अगर इसमें कर दें तो बात थोड़ी सी आसान हो जाएगी। 30 का गुणा करेंगे तो 5 का भाग देना पड़ेगा पहले इसमें। 5 छक्के 30, 6 आएगा, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 5 25, 10 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 27। बोलो सही है। तो पहली संख्या 24, फिर दूसरी 25, तीसरी 27 होगी। बोला गया है सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बीच का अंतर 12 है। तो सबसे छोटी सबसे बड़ी के बीच का अंतर कितना है? यहाँ पर 3। 3 के बराबर कितना बताया गया? बोलो सही है। 3 यूनिट अगर 12 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो हमें वो संख्या पूछी है जो ना सबसे बड़ी है ना सबसे छोटी। सबसे बड़ी है सबसे छोटी है, तो बीच वाली संख्या कितनी है? 25। 1 के बराबर 4 है तो 25 चौके, इसका मतलब है कि जो बीच में संख्या है उसकी वैल्यू कितनी होगी? 100 होगी। सीजीएल 2023 में ही आया है क्वेश्चन। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान की सीटों का जो अनुपात है 6:4:7 है। इसमें क्या क्या है? मैथ, इंग्लिश और केमिस्ट्री। मैथ, इंग्लिश और केमिस्ट्री। एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान की जो सीटें हैं उसका रेशियो 6:4:7। यदि इन सीटों में 20%, 40%, 60% की वृद्धि की जाए तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, हालांकि ये भी सीजीएल 2023 में आया है। तो आप बताओ कि इसमें अगर हम 20% बढ़ाएं, इसको 40, इसको 60, तो पॉइंट में वैल्यू चली जाएगी। चली जाएगी कि नहीं? तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक एक जीरो इसमें बढ़ा लें। जैसे ये रेशियो दिया गया था 6, 4 और 7, तो इसको 60, इसको 40, इसको 70 मान लें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही है ना रेशियो 6:4:7। अब एक को बढ़ाया 20%, तो 60 का 20% बढ़ाएंगे कितना आएगा? 12। तो 12 अगर बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 72। अच्छा, फिर दूसरे को बढ़ाया 40%, 40 का 40% होगा 16, कितना होगा? इसका 10% 4 होगा, 20% 8 होगा, 30% 12 होगा, 40% 16 होगा। 16 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 56। और इसको कितना बढ़ाया गया? 60%। तो इसको अगर आप 60% बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा? ये 42, और इसमें 42 आप ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 112। ऐसा कहीं ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा, इसका मतलब भाग अभी और जाएगा। 4 का भाग देंगे 18 चौक 72, 14 चौके 56, और 4 का भाग देंगे तो 28 चौके 112। बोलो सही है। अभी 2 का भाग फिर चला जाएगा, 2 नाम 18, 2 सत्ते 14, और 14 दूनी 28, मतलब 9 7 14। तो अब जो रेशियो होगा बढ़ी हुई सीटों का वो होगा 9:7:14। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ये अगर हम 60, 40, 70 ना करते तो पॉइंट से हमें सॉल्व करना पड़ता, कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती।
लिख गया होगा। नींद आ रही है क्या? लग तो ऐसे ही रहा है, सिर दर्द हो रहा है। देखिए CHSL 2023 से पूछा गया क्वेश्चन है, सिर दर्द दूर करिए, ठीक है, आराम से इसको सॉल्व करिए पहले, तब सिर दर्द सही होगा। अभी क्या हम बताते जा रहे हैं तो सब बनता जा रहा है, आप खुद से करिए इसको, बाकी लोग मुझसे सीखिए। पी और क्यू की आई का जो रेशियो है वो कितना है? तो पी और क्यू की आई का रेशियो है 1:2। फिर बोला गया क्यू और आर की भी रेशियो दिया गया है, क्यू और आर की आई का अनुपात कितना है? 3:। तो सबसे पहले तो आप पी क्यू आर निकालेंगे, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व ना करें, जितना आपको दिया जाए पहले उसको सॉल्व कर ले। पी क्यू आर क्या होगा? 1 का गुणा 3 से 3, 3 का 2 से 6 और 2 का 2 से, बोलो सही है। तो इसका मतलब पी क्यू आर जो है उसका आय का अनुपात 3, 6, 4 होगा, ठीक है। अच्छा, फिर बोला गया है कि पी की आय का 1/3 पी की आय के आधे से 4400 रुपए कम है, मतलब पी की आय का 1/3 भी करना है और आधा भी करना है, तो इसका 1/3 भी करना है और इसका 1/2 भी करना है। तो 3 तो है, 2 नहीं है इसमें, तो मैंने कहा थोड़ी देर के लिए 2 से गुणा कर दो, इसमें क्या फर्क पड़ता है? 2 से अगर गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? बोलो बात सही है। अब आप बताओ कि पी की आय का 1/3, तो इसकी आय का 1/3 कितना होगा? होगा कि नहीं? इसके आधे से इसका आधा कितना होगा? पी की आय का 1/3 इसके आधे से, ये कितना कम है? अगर आधे से देखें तो 1 कम है, और इस 1 की वैल्यू कितनी बताई गई है? बोलो बोलो, बताई गई कि नहीं? और आपसे पूछ रहा है तो क्यू की आय क्या है, आप बताओ क्यू की क्या है? तो आप बताओ 1 बराबर 4400 है, तो 12 बराबर निकालना कौन सी बड़ी बात? 0 0, 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4, बोलो तो क्यू की आय कितनी आ जाएगी? 52,000। बोलो कठिन तो नहीं है? बड़े अगला क्वेश्चन, SSC 2022, 6300 रुपए की राशि को ABCD में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और D के संयुक्त हिस्से का B और C के संयुक्त हिस्से से अनुपात कितना है? 11:10। A और किसका हिस्सा बताया शुरू में? A और D के संयुक्त हिस्से का, तो A और D का संयुक्त हिस्सा ये होगा, और B और C के संयुक्त हिस्से मतलब B प्लस C का संयुक्त हिस्सा, और इनका रेशियो किसके बराबर बताया गया है? 11:10। बोलो सही है। A और D का संयुक्त हिस्सा, B और C के संयुक्त हिस्से का अनुपात कितना है? 11:10। फिर बोला गया और B और D के शेयरों का अनुपात, मतलब अब रेशियो दिया गया है किस किस का? B बटे D, B और D का रेशियो कितना बताया गया? 8:9। बोलो सही है। फिर आपको दिया गया यदि C को 1560 रुपए मिलते हैं, C का हिस्सा कितना है? 1560 रुपया, ठीक है। तो A और B के शेयरों के बीच का अंतर क्या है? आराम से समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा ये सवाल। A D और BC का संयुक्त हिस्सा है कितना? रेशियो 11:10, ठीक है। B और D का रेशियो कितना है? 8:9, जबकि C को स्पष्ट बता दिया कि 1560 मिलने वाले हैं। C का पैसा कितना है? तो आप बोलोगे 1560, ये तो दिया गया है, ठीक है। अब जो पूछा है वो A और B के शेयरों के बीच का अंतर, मुझे A और B की वैल्यू चाहिए, जो भी वैल्यू आएगी उसके बीच का अंतर निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप सबसे पहले ये देखो कि टोटल पैसा कितना है? 6300 रुपया, जो चारों लोगों का है, क्योंकि 6300 की राशि को ABCD में बांटा गया है। तो मैं अगर आपसे बोलूं ABCD चारों का हिस्सा कितना है? तो 11 और 10,
23, जबकि ये बताया कितना गया है, कुछ गलत तो नहीं है? अरे 11 10 21 होगा ना, गलत ये तो है। 11 10 कितना होगा, 21, और ये 21 किसके बराबर है? तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी है? तो लो पहले यार, क्या फायदा। 21 3 63 नहीं होता है, 300 आएगी एक की वैल्यू। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, 5वीं 6वीं की करो भैया, वो यह है गड़बड़। कंपटीशन लाएगा भी कहाँ हो पाए, 21 3 63 आना चाहिए। 21 3 63, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 300, एक यूनिट 300 है तो 10 की कितनी हो जाएगी, तो जवाब होगा 3000। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो होगी कि नहीं होगी, सब सीखना पड़ेगा भैया। अब आप खुद सोचो कि बी और सी का हिस्सा मिला के कितना था 10, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3000। तो बी और सी का हिस्सा अगर 3000 है, जिसमें से सी का 1560 है, तो बी का कितना होगा? हाँ अब गणित आई। तो बी का हिस्सा कितना आ गया 1440। अब मुझे ए और डी के बारे में भी कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि बी का हिस्सा अगर 1440 है, लेकिन बी और डी का रेशियो तो है 8:9, तो बी और डी का हिस्सा कितना है 8:9, जिसमें से बी का हिस्सा तो पता चल गया कितना है 1400। बोलो ठीक है। तो 8 यूनिट अगर 1440 है, तो एक यूनिट क्या होगा, 8 एकम 8 बचेगा 6, 8 8 64, 0 180 आएगा। तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 गुणे 180, 18 9 162 कितनी हो जाएगी 1600। बोलो हो जाएगी कि नहीं? तो डी के पास कितना पैसा है, तो जवाब होगा डी के पास है 1620। बोलो है। जबकि ए और डी के पास टोटल कितना है 3300, तो ए के पास कितना होगा 3300 में से आप 1620 घटाएंगे। बोलो घटाएंगे कि नहीं? अगर 3300 में से आप 1600 घटाते तो कितना आता है 1700, लेकिन 20 और घटाना है, इसका मतलब है 1700 नहीं आएगा, कितना आएगा 1600। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अब ये किसका हिस्सा है ए का, और ये किसका है बी का। आपसे पूछा भी यही है कि ए और बी के शेयरों के बीच का अंतर, तो 1680 में से अंतर किसका घटाना 1400। 0 8 में से 4 गया 4, 6 में से 4 गया 2, तो अंतर कितने का है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बोलो बात सही है, कोई कठिन है क्या क्वेश्चन? लिख गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सीजीएल मेंस 2022 में आया क्वेश्चन। 46,800 रुपए की राशि को एबीसीडी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए और डी के संयुक्त हिस्से बी और सी के संयुक्त हिस्से का रेशियो है 8:5। अब बन जाना चाहिए सवाल, बता दो। वैसे ये क्वेश्चन ए और डी का संयुक्त हिस्सा बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात है 8:5। बोलो सही है। बी के हिस्से का सी के हिस्से से अनुपात, अब इस बार बी और सी का हिस्से का अनुपात बताया गया है, कितना है 5:4। ठीक है। और क्या दिया गया है, ए को 18,400 रुपए मिलते हैं,
यदि ए और बी के हिस्सों के बीच का अंतर और सी और डी के हिस्सों के बीच का अंतर y है, तो x माइनस वाई का मान कितना होगा। सवाल थोड़ा सा पिछले सवाल से और घूमा कि नहीं घूमा, बताओ, बनेगा आपसे नहीं बनेगा। कोशिश वर्ड बहुत छोटा है। देखिए पहले AD और BC इनका टोटल तो निकाल ही सकते हैं। 8 और 5 कितना आएगा 13, और इस 13 की वैल्यू कितनी दी गई है 46,800। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 13 तिया 39, बचेगा 7, 13 6 78 3600। 1 यूनिट अगर 3600 है तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 18,000। बोलो होगा कि नहीं होगा। और 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या 28,800 होगी। अरे बोलो, नहीं होगी। गुणा करना आना चाहिए आपको। 3600 का गुणा 8 से करना 28,800 आएगा, क्योंकि 3600 के होता है 144, और करना 8 गुना है तो 144 का दुगना कर दो, कितना आएगा 288। 288 में 2 जीरो मैंने लगा दिए। मैं कुछ इस प्रकार से करता हूँ गुणा, ठीक है। तो हमें बी और सी का हिस्सा पता चल गया, ए और डी का पता चल गया। अगर आप देखें ध्यान से कि ए को बताया गया 18,400 मिलते हैं भैया, तो ए का हिस्सा कितना है, तो जवाब होगा 18,400। अब 18,400 अगर इसे मिल रहा है तो डी को कितना मिलेगा, क्या डी को 10,400 नहीं मिलेगा। बोलो, क्योंकि 400 400 800 18 10 28, तो डी का हिस्सा कितना होगा 10,400। ठीक है, फिर और क्या अपने पास जानकारी, यदि ए और बी के बीच का अंतर, यहां कुछ गड़बड़ है। इफ एक्स इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड बी, हाँ यहाँ पे लिखना चाहिए उसको, यदि ए और बी के बीच का अंतर कितना है एक्स है, और सी और डी के बीच का अंतर कितना है वाई है, तो एक्स माइनस वाई निकाल देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप पहले ये देखिए कि बी और सी के हिस्से का अनुपात निकल आएगा, क्योंकि बी और सी का तो कुछ दिया ही नहीं गया यहाँ पर। ए डी तो निकाल लिया अपन ने। बी और सी के हिस्से का अनुपात क्या होगा, द रेशियो ऑफ बी टू शेयर टू दैट ऑफ सी इज, बी और सी का कुछ दिया गया। पुराने लोग बैठे हैं, बूढ़े पुराने, सवाल सही है, क्योंकि सवाल सही है तो सॉल्यूशन आ जाएगा, अगर क्वेश्चन ही सही नहीं होगा तो नहीं आएगा। क्योंकि देखो ए बी सी डी है, ए और डी का संयुक्त हिस्सा, बी और सी का संयुक्त हिस्सा 8 5, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो ना एक काम बन जाएगा, सुनो इधर, बी का निकाल तो लिए कितना है 18,000, भाई बी और सी का कितना हिस्सा है 18,000, बी और सी का रेशियो दिया तो है 5 4, 5 4 कितना होगा 9। बोलो होगा कि नहीं होगा। और ये हिस्सा दिया तो गया, टोटल कितना है 18,000, तो 9 की वैल्यू 18,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, और 1 की वैल्यू अगर 2,000 है तो 5 की कितनी हो जाएगी 10,000, और 4 की कितनी हो जाएगी। बी और सी का हिस्सा निकल आया, ए और डी का भी निकल आया, ठीक है। अब ए और बी के हिस्सों के बीच का अंतर एक्स है, तो ए का हिस्सा कितना है 18,400 और बी का कितना है 10,000, तो अंतर कितना होगा 8,400। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, एक्स की। ऐसा नहीं है, सवाल अगर सही होगा तो आंसर आएगा ही आएगा। सी और डी के बीच का अंतर, सी कितना है 8,000 और डी कितना है 10,400, तो अंतर कितना होगा, और ये किसका मान होगा y का। और पूछा क्या है x माइनस वाई, तो x में से y घटाएंगे, 8400 में से 2400 जाएगा तो कितना आएगा, तो x माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी 6,000। ऑप्शन डी। बोलिए बात सही है।
लिख गया? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी एसएससी 2022 का ही है। 7410 रुपया की राशि को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात है 9:17। मतलब ए का बी और सी के संयुक्त हिस्से से जो रेशियो है वो है 9:17। ठीक है, और सी के हिस्से का ए और बी के संयुक्त हिस्से से जो रेशियो है वो है 5:8 का। सही है। तो पूछा है बी और सी के शेयरों का अनुपात क्या होगा। बहुत आसान है, बी और सी के शेयरों का अनुपात क्या होगा। अगर आप देखें तो ए बी सी टोटल कितना है, देखा जाए तो 17 और 9, और यहां पे देखें तो 8 और 5। जबकि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि टोटल तो अलग नहीं हो सकता ना तीनों का। तो 13 को 26 बना लेते हैं, गुणा किससे कर देंगे, 2 से। तो 2 का गुणा यहां करेंगे, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपको निकालना बी और सी के शेयरों का अनुपात। तो बी के और सी के शेयर, तो आप बताओ कि सी का शेयर कितना है, बी और सी का कितना है 17। तो जिसमें से सी का 10 है तो बी का कितना होगा। तो बी और सी के शेयरों का अनुपात आ तो गया, खत्म। इस पैसे की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें रेशियो निकालना था, तो हम इसका यूज नहीं करेंगे। भाई सवाल में अगर ये पूछता कि किसी के हिस्से के रुपए बताओ तो फिर मैं इसका यूज करता, लेकिन रेशियो चाहिए था तो ऐसे आ तो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 13,000 रुपए को एक्स वाई और जेड में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि एक्स के हिस्से का दुगना वाई के हिस्से के 3 गुने के बराबर है। एक्स के हिस्से का कितना, दुगना, और ये बराबर किसके, वाई के हिस्से के 3 गुने के, जो कि जेड के हिस्से के 4 गुने के बराबर है। मतलब एक्स का हिस्सा दुगना, वाई के हिस्से का 3 गुना और जेड के हिस्से का 4 गुना। कैसा है ये, बराबर है। बोलो यही बात बोली गई है। फिर पूछा गया है कि y का हिस्सा कितना है, जबकि टोटल पता है एक्स वाई जेड कितना है, 13,000 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने आपको बताया था ये 2x है, ये बराबर 3y है और ये बराबर 4z है। इसका रेशियो निकालना बड़ा आसान है अगर आप यहां से एक्स वाई जेड निकालना चाहते हैं तो। मैंने आपको बताया था कि जब x की वैल्यू निकालनी हो तो y और z में जो मल्टीपल दिया उनका गुणा कर दो। तो 4 दिया 12, y निकालना है तो फिर x और z, 4 दूनी 8, और z निकालना है तो x और y, तो 3 दूनी 2 का भाग दिया जाए, 2 छंग 12, 2 चौके 8 और 2 दिया 6। तो x का हिस्सा, y का हिस्सा और z का हिस्सा। बोलिए बात सही है, लेकिन आपको निकालना किसका है, y का हिस्सा। अगर आप देखें यहां से टोटल x y z का हिस्सा तो 6 4 10 3 कितना होगा, जबकि टोटल 13 नहीं है, पहले ही बताया गया कितना है 13,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,000। और आपसे y का हिस्सा पूछा, y का कितना है 4, तो 4 यूनिट इक्वल कितना हो जाएगा। तो जवाब होगा कि y का जो हिस्सा होगा वो 4,000 रुपया होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। और ये क्वेश्चन भी CHSL 2023 का ही है, बढ़िया क्वेश्चन है।
ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, इसके आगे कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।